हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी स्क्वायर क्रेज। मम्मी आज हमें एक स्टोरी सुना दो। ठीक है, आज हम सुनेंगे एक शेर की कहानी जो कैसे सभी जानवरों को जंगल में परेशान किया करता था। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर इधर उधर बड़ी खुशी से घूमते थे। सब बहुत ही प्रसन्न थे। अचानक ही कुछ हुआ ऐसे कि सभी जानवर डर गए। अचानक न जाने क्या हुआ, शेर का दिमाग खराब हुआ और वह सभी जानवरों के पीछे भागता और उन्हें घायल कर देता। सभी जानवर बहुत ही परेशान हो गए। बोले, अगर इसी तरह शेर हमें सभी को घायल करता गया तो कुछ दिन बाद और जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेंगे। फिर सभी जानवरों ने अपने बीच एक सभा बैठाई और वहाँ उन्होंने बात किया कि वे सब मिलके जाएंगे शेर के पास और शेर से बात करेंगे कि वह इस तरह से सभी जानवरों को घायल ना करे और प्रतिदिन उसके खाने के लिए एक एक जानवर उसके पास खुद ही आ जाया करेंगे। फिर मिल के जाते हैं। शेर वहाँ बैठा रहता है अपने राज सिंहासन पर। सभी जानवर बड़े ही डरे हुए होते हैं और वे सभी जानवर डरते डरते शेर से बात करते हैं। तभी हाथी आगे आके बोलता है, महाराज महाराज, अगर आप इसी तरह सभी जानवरों को खाने लगे और घायल करने लगे तो और कुछ दिन बाद आपके खाने के लिए जंगल में कुछ भी नहीं रहेगा। हाथी सामने आकर शेर से कहता है, महाराज, अगर आप इसी तरह सभी जानवरों को खाने लगे तो और कुछ दिन बाद जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेंगे और आप भूखे प्यासे मर जाएंगे। फिर शेर को सभी जानवर मिलके बोलते हैं कि हम सभी एक एक करके आपके पास खुद ही आ जाया करेंगे और आप हमें खा लीजिएगा। शेर इस बात पर राजी हो जाता है। पहला दिन आता है। पहला दिन जेब्रा का बारी। जेब्रा जाता है शेर के पास। शेर को कहता है, महाराज मैं आ गया हूँ। फिर शेर उस पर झपट के उसे खा लेता है। फिर ऐसे दूसरे दिन जिराफ का पाली आता है। जिराफ आता है, शेर उसे भी खा जाता है। फिर एक दिन कछुए की बारी आती है। कछुआ, छोटा बच्चा वाला कछुआ, अपनी माँ को बोलता है, माँ माँ, आज तुम मत जाओ, आज मैं जाता हूँ और उस शेर को अच्छा सबक सिखा के ही आऊँगा। उसकी माँ बिल्कुल राजी नहीं होती है, लेकिन बार बार बच्चे के बोलने पर उसकी माँ मान जाती है। फिर बच्चा कछुआ क्या करता है, धीरे 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 अपना जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। उस वक्त तक शेर एकदम गुस्से से लाल पीला हो गया रहता है। उसे बहुत जोर की भूख लगी रहती है। शेर बोलता है, आज कौन सा जानवर में इतना साहस हो गया कि वह अभी तक मेरा भोजन बनने के लिए पहुंचा नहीं है मेरे पास। लेकिन कछुआ तो अपना मस्त मौजी धीरे 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 जाता है और जाते जाते शेर के पास जब वह पहुंचता है तो शाम हो गई रहती है। तब तक शेर एकदम गुस्से से लाल पीला होके पूछता है, अरे तुम कहाँ रह गया था? अभी तक मेरे पास नहीं आया। मैं भूख से कब से तड़प रहा हूँ। तभी कछुआ बोलता है, महाराज महाराज, मैं क्या करूं? मैं जब रास्ते पे आ रहा था, मुझे रास्ते पे और एक शेर मिल गया। वो बोला, इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, तुम कौन से शेर के पास जा रहे हो?
और तुम्हें मैं खा जाऊंगा। शेर बोलता है, अरे ऐसा भी कोई है जो मुझे छोड़ के अपने आप को जंगल का राजा बताता है? हाँ महाराज, मैं आपको उसके पास लेके भी जा सकता हूँ। फिर शेर बोलता है, ठीक है, पास लेके भी जा सकता हूँ। फिर शेर बोलता है, ठीक है। फिर दोनों शेर और कछुआ आगे बढ़ते हैं। कछुआ उन्हें लेते लेते चलते जाता है। रास्ते में शेर पूछता है, अरे और कितना दूर है? कछुआ बोलता है, महाराज और बस थोड़ा ही दूर है। कुछ दूर जाने के बाद एक कुआं आता है। उस कुएं के पास पहुंचने के बाद कछुआ बोलता है, महाराज वो शेर इसी कुएं में छुपा हुआ है। शेर बोलता है, इस कुएं में? ठीक है, मैं देखता हूँ। और छलांग लगा के यूं कुएं के ऊपर चढ़ जाता है। जब कुएं के ऊपर चढ़ता है तो उसे उसकी परछाई दिखती है अंदर। कछुआ बोलता है, महाराज वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। शेर जोर का दहाड़ता है तो अंदर से और जोर का आवाज आता है और शेर गुस्से में आके कुएं में कूद जाता है। शेर मर जाता है और खुशी अपने घर लौट आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। सभी जानवर बहुत ही खुश होते हैं कि शेर मर गया और कछुए की पीठ थपथपाते हुए सब उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी होशियारी पर भी बहुत नाज करते हैं। तो बच्चे, अपने दिमाग और बुद्धि लगा के हम किसी भी कठिन परिस्थिति में जीत सकते हैं। भले वो कितना छोटा भी ना हो, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर वो हर एक चीज को जीत सकता है। और कछुआ बहुत छोटा होने के बावजूद भी उसने शेर को मार्ग दिखाया। इसी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। बुद्धि सबसे बड़ा है।